क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे दो कार दिए हुए हैं, ठीक है। एक है मॉडल ए, दूसरा है मॉडल बी। हार्ड ब्रेकिंग करने पे इसका जो डिसलरेशन है दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो डिसलरेशन है या फिर रिटार्डेशन है दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। दो ड्राइवर दिए हुए हैं। ड्राइवर एक्स का रिएक्शन टाइम है 0.2, ड्राइवर वाई का रिएक्शन टाइम है 0.3। ओके बच्चों, और अलग अलग केसेस दिए हैं, अपने को ए बी सी डी ई एफ जी एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, बस यहाँ पे आपको सेम कैलकुलेशन सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना। अगर जो मैं ए और बी पार्ट कैलकुलेट करूं, ए एंड बी, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल स्पीड जो है वो है 54 और यहाँ पे डिसलेरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर ए एंड बी इनिशियल स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, दिस इज द इनिशियल स्पीड। इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनिशियल स्पीड आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे रिएक्शन टाइम क्या है बच्चों? रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकेंड फॉर ड्राइवर एक्स। तो इस रिएक्शन टाइम में क्या मैं बोल सकता हूँ कि अभी ब्रेक नहीं लगा है? और इस रिएक्शन टाइम में ब्रेक नहीं लगा है तो ये जो u है वो कांस्टेंट होगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड s1 इन दिस रिएक्शन टाइम, इस रिएक्शन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? u डेल्टा टी, क्योंकि u क्या है? कांस्टेंट है। सो दिस इज 15 इंटू 0.2 मीटर्स। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? दिस विल बी इक्वल टू 3 मीटर्स। ओके। अब आपने क्या किया? ब्रेक अप्लाई कर दिया। मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली बोल रहा हूं। अब आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया। सो व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, या मैं लिख दूं क्या? व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, तो जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? 15 ही रहेगी। क्या ब्रेक लगाने के बाद फाइनली ये कार रुक जाएगी? यस। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि कितना ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो वी कैन यूज इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s। s क्या है? s इज डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो यही ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा। तो s2 इज बेसिकली आवर ब्रेकिंग डिस्टेंस और यही मुझे फाइंड करना है। तो v स्क्वायर इज 0 स्क्वायर, u स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन इज -6 इंटू ए। माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये डिसलरेशन है, तो ए क्या हो जाएगा? माइनस, नेगेटिव s2। सो व्हाट इज s2 बच्चों? s2 कितना हो जाएगा? s2 की वैल्यू हो जाएगी 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6, तो दिस इज 18.75 मीटर। मतलब ब्रेक लगाने के बाद ये इतना और आगे जाएगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप कितना लिख सकते हो? 19 मीटर। तो क्या यही ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा? यस। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? व्हाट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस? तो a इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, देयरफॉर a इज इक्वल टू 19 मीटर। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? शुरू में भी तो ये कुछ चला था, तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस रिएक्शन टाइम में जो चला। तो रिएक्शन टाइम में चला था 3 और ब्रेकिंग डिस्टेंस है 19, तो दिस इज 22 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे सी एंड डी। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखो, इनिशियल स्पीड क्या लेना है? 72, रिएक्शन टाइम क्या लेना है? 0.3, एक्सेलरेशन क्या लेना है? 6। बाकी सारा स्टेप वैसे ही हमें रिपीट करना है। सो फॉर बी एंड सी, तो इनिशियल स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर। ओके। अगर मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों क्या, इसको मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करूंगा?
इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आ जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज रिएक्शन टाइम? रिएक्शन टाइम क्या है? 0.3 सेकेंड। ओके बच्चों, रिएक्शन टाइम है 0.3 सेकेंड। तो इस रिएक्शन टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो इसको मैं लिख देता हूँ S1 से। सो दिस विल बी इक्वल टू U डेल्टा T, और ये कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 मीटर। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब आपने ब्रेक अप्लाई किया, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब आपने ब्रेक लगा दिया, तो ऐसे में एक रिटार्डेशन होगा। कितना होगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इनिशियल स्पीड तो वही रह जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाने के बाद फाइनली गाड़ी रुक जाएगी। रिटार्डेशन है कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन लिखोगे -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ब्रेक लगाने के बाद ये कुछ डिस्टेंस चलेगा, वही मुझे कैलकुलेट करना है। दिस विल बी ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग? v² - u² is equal to 2as. This implies 0 square minus 20 square is equal to 2. Acceleration is -6. This is S2. This implies S2 will be equal to कितना बच्चों? 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 33.33 मीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज 33.33 मीटर। अगर जो इसको अप्रोक्सीमेट करना है दो सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? दिस विल बी 33 मीटर, करेक्ट। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में बच्चों? बताओ, व्हाट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस? ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 33 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा? S1 प्लस S2। S1 इज क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम। कितना था ये? 6 मीटर, प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस 33 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी इक्वल टू 39 मीटर। थर्ड पार्ट इज E एंड F। मुझे मान लो बच्चों E और F कैलकुलेट करना है। ओके, तो E और F के लिए ध्यान से देखना। फॉर E एंड F इनिशियल स्पीड क्या लेना है हमें? 54, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। रिएक्शन टाइम हम लोग लेंगे 0.2, और रिटार्डेशन इस पर लेना है 7.5। तो फॉर दिस इनिशियल स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो मैं फटाफट लिख देता हूँ। दिस इज 15 मीटर्स पर सेकेंड। What is reaction time? So reaction time is 0.2. So what is distance traveled during the reaction time? U delta T already calculate किया था हम लोगों ने पहले भी। This is 3 meter. When brakes are applied, जब हम लोग ब्रेक लगाएंगे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल स्पीड क्या होगा? 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों? 0। मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है या फिर डिस्टेंस निकालना है ड्यूरिंग द ब्रेकिंग। तो कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे? v² - u² इज इक्वल टू 2s। v² - u² इज इक्वल टू 2as। v is 0, u is 15 square is equal to 2. Acceleration is -7.5 into s2. This implies s2 is 15 square by 2 divided by 7.5. तो ये आ रहा है बच्चों 15 मीटर। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? ब्रेकिंग डिस्टेंस इस बार कितना आ जाएगा? 15 मीटर। तो E इज इक्वल टू, E इज क्या? ब्रेकिंग डिस्टेंस।
टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा? सो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम? देखो यहाँ पे निकाला था 3 मीटर, और ब्रेकिंग कितना है 15, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 + 15 दैट इज 18 मीटर। सॉरी 3 + 15 दिस इज इक्वल टू 18 मीटर। फोर्थ पार्ट या फोर्थ केस, जी एंड एच। जी एंड एच में इनिशियल स्पीड क्या है बच्चों? 72 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट? दैट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज रिएक्शन टाइम? मैं फटाफट लिख देता हूँ, रिएक्शन टाइम इज 0.3 सेकेंड्स। इस केस में आप टेबल देख सकते हो। सो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड? यू डेल्टा टी, तो दिस इज 6 मीटर्स। नाउ व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब आप ब्रेक लगाओगे, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों बताओ? रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी 20 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनली जब कार रुक जाएगा, सो व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी? ये हो जाएगा बच्चों 0। और कितना ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा ये निकालना है। जब ब्रेक लगाओगे तो ये कितना दूर जाके रुकेगा। इसके लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? v² - u² इज इक्वल टू 2as। 0² -20² is equal to 2. Acceleration is -7.5 into s2. This implies s2 is equal to 20 square divided by 2 into 7.5 मीटर। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 7.5, तो ये आ जाएगा 26.66 मीटर्स। ओके, इसको अप्रॉक्सीमेट करूं तो ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी 27 मीटर्स, करेक्ट? तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि देयरफॉर ब्रेकिंग डिस्टेंस, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? जी विल बी इक्वल टू 27 मीटर। ओके, एंड व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? तो दिस विल बी, कितना रिएक्शन टाइम में चला था? 6 मीटर। बाद में कितना चला ब्रेकिंग के टाइम? 27। सो दिस विल बी 33 मीटर्स। ओके,